नमस्कार, आप देख रहे हो पीके टाइम्स। मैं हूं शरण खडे। आज बाड़मेर जिले के दिनेश बिश्नोई आरएस का रिजल्ट आते हैं और राजस्थान में उन अपना एक अलग ही परचम और राजस्थान में टॉप अंक आते हैं। ये बाड़मेर जिले के गुड़ामाली क्षेत्र के भलीसर गांव के हैं और अभी मैं उनके आवास पर मौजूद हूं। उनके परिवार के जो माता पिता है वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कैसे है जो उन्होंने इस बड़ी चुनौती भरे संघर्ष को मुकाम तक ले जाए। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आरएस की 2024 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और दिनेश ने टॉपर किया है। बहुत खुशी हुई है। दिनेश एक बहुत ही यूनिक किस्म का व्यक्ति है। अपना एक अलग तरह से ही अध्ययन और अलग तरह से ही एक जुनून रहता है इसको। पिछले 3 आरएस में लगातार उच्च से उच्च रैंक प्राप्त की है। 2021 की आरएस परीक्षा में जो उसका प्रथम प्रयास था उसमें वो इंटरव्यू तक भी पहुंचा और 948वीं रैंक प्राप्त की। दूसरे प्रयास में उसने 57वीं रैंक प्राप्त की और ये 2024 का जो तीसरा अटैम्प्ट था और तीसरे अटैम्प्ट में उसने आरएस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। बहुत ही खुशी की बात है और बाड़मेर क्षेत्र के लिए, विशेष रूप में किसान वर्ग के लिए जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। निश्चित रूप में यहाँ साधनों का अभाव है, शिक्षा में भी कमी है, स्कूलों में टीचर्स भी कम हैं। लेकिन यदि हम एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, निरंतर उस पर फोकस करते हैं और एक सतत लगातार उस पर प्रयासरत रहें तो निश्चित रूप में सफलता मिलती है। और ये समस्त उन बच्चों के लिए, उन किसान वर्ग के लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए एक प्रेरणा की बात रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सुबह पहले सबसे पहले आपको किसने बधाई दी और आपको कैसे पता चला था कि आपके बेटे ने जो टॉप किया? दिनेश के अध्ययन में उसके 5-7 साल से लगातार उसकी बहन सुमित का योगदान रहा है, अप्रतिम योगदान रहा है। एक तरह से वो स्वयं एमएससी की गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसने अपना सारा का सारा समय दिनेश के लिए दिया और उसी का ही पहली बार फ़ोन आया कि दिनेश की आरएस में फर्स्ट रैंक आई है। बहुत खुशी हुई। हालांकि उम्मीद तो थी कि आरएस की रैंक में सुधार होगा, लेकिन पहली रैंक आएगी इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसलिए अपार खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दिनेश जी की आप फर्स्ट आए हो, इसमें इन्होंने कोई विशेष ऐसी कोई तैयारी या जैसे परिवार की ओर से उनको सहयोग मिला हो, कितने समय से जो संघर्ष करे, पहले भी इन्होंने इस परीक्षा को लेकर कोई भर्ती दी या फर्स्ट टाइम है जो फर्स्ट रैंक में आए? निश्चित रूप में, क्योंकि दिनेश बहुत ही प्रतिभावान रहा है। प्रारंभिक शिक्षा इसकी मरुधर विद्यापीठ धोरिमना से हुई। उसके बाद में ग्रेजुएशन की शिक्षा इसकी लाचू मेमोरियल कॉलेज जोधपुर से हुई और वहाँ दिनेश की बड़ी बहन है सुमित, वो लगातार रूप से इसको मोटिवेट करती रही। हालांकि परिवार में सभी बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हालांकि दिनेश की मम्मी हैं, वो एक हाउस होल्ड वाइफ हैं, लेकिन उनका लगातार प्रेरणा रही है बच्चों को, उनका एक योगदान भी रहा है। लेकिन सबसे अधिक योगदान तो स्वयं दिनेश का ही है, जिसने स्वयं सतत मेहनत की। 2020 से लेकर 2026 तक तो प्रथमतः उसने पटवार भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की, लगभग 6 महीने तक पटवार पद पर सेवा दी। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी पर चयन हुआ तो 3 वर्ष से वो लगातार ग्राम विकास अधिकारी गुल्ले की बीर में कार्यरत रहा और इस बीच में लगातार उसने सेल्फ स्टडी करते हुए कुछ कोचिंग संस्थानों से रिमोट प्रेरणा लेते हुए और खुद की मेहनत के बल पर इस मुकाम को हासिल किया है। और हम सब किसान वर्ग के लिए और ख़ास तौर से दूरस्थ क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, परिवार हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, उन समस्त के लिए एक प्रेरणा है कि निश्चित रूप में आप यदि अनुशासनबद्ध होकर सतत रूप में मेहनत करेंगे तो एक दिन
जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन समस्त के लिए एक प्रेरणा है। अच्छा, आज सुबह से ही लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बधाई आ रहे हैं, लोग घर पे आ रहे हैं, बधाई आ रहे हैं। क्या दिनेश जी के भविष्य में उन्होंने ऐसी कोई विशेष योजना है जो भविष्य में आगे कुछ इसको लेकर? देखो, हम किसान वर्ग के से आते हैं, दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, और आपने देखा होगा कि हमारा ये बलिसर क्षेत्र है वो लगभग बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन यहाँ टीचर्स की कमी है, आवागमन के साधनों की कमी है, पानी यहाँ का खारा है। इन तमाम स्थितियों में एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि कठिन तपस्या के बल पर उसने ये स्थान हासिल किया है। और मेरा भी लगभग शिक्षा के क्षेत्र में 39-40 साल की सेवाएं रही है। मैं एक ईमानदार और मेहनत कश कर्मचारी कह सकते हैं आप रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने जहाँ भी रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर की जिम्मेदारी वो समझ करके उसका पालन किया है। चाहे वो राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर हो, चाहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खत्रियों की बेरी जो वर्तमान में खूमे की बेरी से है, चाहे वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूणिया है, चाहे वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्ले की बेरी है। उन समस्त क्षेत्रों में मैंने अपने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से अच्छा देने की कोशिश की है। और दिनेश की यह सफलता मैं उस ईश्वरीय परिणाम मान करके कि भैया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणे। भी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, निश्चित रूप में एक न एक दिन ईश्वर आपको ये अवश्य फल देता है। मैं उस ईश्वरीय वरदान के रूप में इसको मानता हूँ, और जो निश्चित रूप में स्वयं दिनेश की मेहनत और उसकी बहन सुमित का जो नींव के पत्थर के रूप में जो योगदान है, जो समर्पण है उसका, परिवारजनों का जो सहयोग रहा है उसका, और साथ साथ में समस्त क्षेत्र के लोगों का जो शुभेच्छाएँ रही है, जो शुभ चिंताएँ रही है, उनका आशीर्वाद रहा है, उस समस्त का यह योगदान मानता हूँ। देखिए, दिनेश जी की माता जी है जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। कितनी खुशी का माहौल है आज आपके बेटे ने पूरे राजस्थान में है जो टॉप किया। बहुत खुशी है। परिवार में खुशी का माहौल है। हाँ सुबह से लोगों की बधाई या फ़ोन लोग घर पे आ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? बधाई है बहुत बहुत बात। विदेश के पहले नंबर आए। अपने बेटे को क्या कहना चाहोगे? अभी वो घर पे मौजूद नहीं है, वहाँ जयपुर में बैठे हैं। बेटा तो अब के कहना सा जोर है, बेटा तो पढ़ेगी मेहनत की भी थे जिन्हें बहुत बहुत बधाई। परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। हाँ, आपको सुबह सुबह सबसे पहले किसने बताया कि आपके बेटे ने है जो आरएस में? बताया कि अच्छा, सिस्टर ने बताया आपको फ़ोन करके? आपकी बच्ची ने? अच्छा, बच्ची ने बहन ने बताया, बच्ची ने सब बताया। अच्छा, आपकी सिस्टर ने बताया आपको? हाँ, अच्छा, परिवार में कितनी खुशी का माहौल है? घनी खुशी है। सुबह से ही लोग है जा रहे हैं, फ़ोन आ रहे, बधाई आ रही है। हाँ, क्या कहना चाहोगे जो आज के युवा है जो नशे के पीछे भाग रहे हैं, जो पढ़ाई से बिल्कुल दूर भाग रहे हैं? पढ़ाई मेहनत करो, पढ़ाई के फल मिलेगा। मिलेगा। हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, ये दिनेश जी के जो फैमिली थे, माता पिता थे, उनसे हमने बात की। इन्होंने बताया कि सुबह से है देखे जाए तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहे हैं, कोई घर पे मिलने आ रहे हैं, तमाम जो है बधाइयाँ मिल रही है उनको लेकर। इनके बहुत खुशी का, अपने एक राजस्थान के थार के क्षेत्र में एक किसान का बेटा इस तरह आज पूरे राजस्थान में उसने अपना नाम चमका दिया। और परिवारजने और इनके पेरेंट्स फैमिली बहुत खुश है। आज हम उनके धरातल पे इनके घर पहुंचे, इनसे बात की है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम। नमस्कार।